आज की इस वीडियो में 2023 के अंदर जीडी में जो आपका पेपर हुआ था 76 शिफ्टों में, कितने 76 शिफ्टों में जो पेपर हुआ है, तो आज का इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि आखिर जो आपका मान लीजिए मैथ का पोर्शन है चाहे रीजनिंग का पोर्शन है, एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग से कितने सवाल पूछे गए हैं वो पूरा का पूरा चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैथ के कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको पढ़ना पूरा पड़ता है और उसमें से पूछे गए हैं सिर्फ 4 सवाल पूरे 76 शिफ्टों में। तो सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी दूंगा और इससे अंत में आपको एक चीज और बताऊंगा कि आखिर अगर इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करते हैं लगातार तो बेनिफिट क्या होगा समझते हैं। ठीक है, टोटल 76 शिफ्टों में पेपर हुआ और जीडी के अंदर ये 4 चीजें पूछे जाते हैं भाई साहब। एक तो रीजनिंग पूछे जाते हैं, एक जनरल जीके जीएस और एक गणित और एक हिंदी। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो है वो 6080 है। आप एक बात ये भी जान लीजिए कि जितने 6080 क्वेश्चन में अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के तौर पर मतलब सब्जेक्ट वाइज डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं, पूरे प्रीवियस ईयर पूरा डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है भाई वो देख लीजिएगा, @ है आपके पास और ये मैथ्स PLAOIE अंतिम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इतना झमेले मत पड़िए। ठीक है, आप देखिए सभी में क्या है कि आपके रीजनिंग में 1520 सवाल पूछे गए हैं, मैथ में 1520 पूछे गए हैं और यहाँ पर क्या माफ कीजिएगा सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस में 1520, गणित में 1520 सवाल पूछे गए, हिंदी में 1520 पूछे गए। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आखिर जो ये तर्क मतलब रीजनिंग है इसमें से तो सब चैप्टर वाइज है, तो उसमें से कौन सा सवाल मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए उसको देखते हैं और उससे एक चीज आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या चीजें हैं। देखिए पहला आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इससे 152 सवाल पूछे गए, टोटल 152 सवाल पूछे गए कोडिंग और डिकोडिंग से। अब आपको एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, ये जो कोडिंग और डिकोडिंग पहला चैप्टर है इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, कल परसों ही डाला है चैनल के ऊपर में, जो आपको देखने को मिल जाएगा कल प्रीवियस ईयर। अगर आप देखेंगे उस वीडियो को तो मैं आपको इतना भरोसे के साथ कहता हूं कि जिस चैप्टर को हमने पढ़ा दिया और आपने अगर फुल वीडियो उसको वॉच किया तो आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा जीडी के अंदर, इतना गारंटी मान लीजिए प्रीवियस ईयर एकदम। और एक चीज बता देना चाहता हूं, जो कोडिंग और डिकोडिंग है इसके अंदर 4 से 5 टाइप के सवाल पूछे गए हैं जो कि बार बार रिपीट करा गया है भाई, कोई नया ऐसा नहीं पूछा गया। 4 से 5 टाइप के सवाल है जो कि बार बार रिपीट करा गया है। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट 4-5 टाइप हमने सीख लिया और उसको अगर एक बार में आपको सवाल मिल जाए 152 सवाल, तो 2 से ढाई घंटे मान लीजिए 3 घंटे में आप एक बार में पहली बार में इन सभी सवालों को निपटा देंगे। ठीक है, अब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इतने सवाल कर करके, तो आदत बन जाएगा। तो फिर आप कोई भी सेट जैसे सेट बनाते हैं हम लोग 76 शिफ्टों में सॉल्व करेंगे तो भाई पहला सेट में इसी को छांटल क्वेश्चन मिलता है, 2 को इसका घुसड़ दिया, 1 को इसका घुसड़, किसी करके भी इसको बना देता है। तो अगर आप इसको इकट्ठा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत है, 2 घंटा में एक बार। ठीक है, अब आगे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कथन और निष्कर्ष है इसमें से 76 सवाल पूछे गए, मतलब कोडिंग और डिकोडिंग जो है इसमें से 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में एकदम अनिवार्य है, क्योंकि 152 सवाल पूछे गए तो 2 से 3 तो रखा ही होगा। इसमें 76 है यानी कि हर एक शिफ्ट में शायद एक सवाल पूछा गया होगा, तभी तो 76 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए समाहित आकृति, इसमें से 82 सवाल पूछे गए। घन और पासा में सिर्फ 46 सवाल, घन और पासे से सिर्फ 46 सवाल। आपका जो एनालॉजी है भाई समानता, इसमें से 228 प्रश्न पूछे गए। ये देखिए 228 प्रश्न, चिंता मत कीजिए, सभी प्रीवियस ईयर सवाल हम बोर्ड में आपको सोल्यूशन कराएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब देखिए दर्पण जल प्रतिबिंब, इससे 70 सवाल पूछे गए, यानी कि मान लीजिए मिनिमम अब हर शिफ्ट में एक सवाल देखने को मिलेगा, एक आधा में नहीं भी पूछा है। ठीक है, अब शब्दों का अनुक्रम, इसमें 76 सवाल मिलेंगे, हर शिफ्ट में एक सवाल रखा है। उसके बाद गणितीय संक्रियाएं, जो मैथ ऑपरेशन होता है कि जोड़ घटा गुना भाग वाले कंसेप्ट जो होते हैं ना, उससे 152 सवाल पूछे गए, यानी कि हर शिफ्ट में 2 से 3, 2 ही मान के चलिए, 3 तो हम नहीं मान सकते, 2 मान के चलिए आप, 2। ठीक है, 2 से 3, किसी में 3 भी भेजा होगा, किसी में 2। उसके बाद श्रृंखला और मौखिक, इसमें से 76 सवाल, यानी कि हर एक शिफ्ट में एक सवाल पूछे गए हैं। अब ब्लड रिलेशन जो रक्त उसमें से 76 पूछे गए। ठीक है भाई, उसके बाद ये जो है पेपर कटिंग मतलब कागज मोड़, इसमें से मात्र 30 सवाल पूछे गए। और एक बात, सीरीज का जो श्रृंखला जो चैप्टर है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 304 सवाल पूछे गए। 304 सवाल मतलब 4-4, 5-5 सब में लिया होगा, क्योंकि 76 शिफ्टों की बात करूं 76 में तो भाई 3-4 एवरेज मान के चलिए आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जो है, सीटिंग अरेंजमेंट बैठने की व्यवस्था, यानी कि 152 सवाल पूछे गए, इसमें से 2 से 3 आप आंकड़े मान सकते हैं। टोटल 15 से 20 सवाल पूछे गए, टोटल 1520। इन टोटल को इसी बोर्ड में आपको सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, और वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे आज है कितना है, और पेपर हमारा स्टार्ट होने वाला है भाई साहब, पेपर स्टार्ट होने वाला 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी क्या बात करते हैं, मतलब 24 फरवरी को, 1 फरवरी तो सभी चीजों को पढ़ेंगे, सभी चीजों को, पूरा रीजनिंग और पूरा गणित
आपको मैं प्रीवियस ईयर 1520 सवाल कराऊंगा। आगे ये आता है गणित का। गणित का पोर्शन को देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि भाई संख्या पद्धति से मात्र 34 सवाल पूछे गए पूरे 76 शिफ्टों में, मात्र 34 सवाल। ये ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। ये 1520 इसमें भी सवाल पूछे गए हैं। संख्या पद्धति से मात्र 34 सवाल। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी कि आपका जो HCF और LCM है उससे 83 सवाल पूछे गए, 83 सवाल। सरलीकरण से मात्र 41 सवाल, जो आपको बड़ा देता है कि जोड़ घटा गुना भाग जो होता है उससे मात्र 41 सवाल पूछे गए। उसके बाद क्षेत्रमिति से 158 सवाल। अब हर एक में 2 से 3 मान सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक एक करके किसी में पूछा, किसी में नहीं हो पूछा है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक सवाल तो पूछे जाएंगे ही। और ये सरलीकरण किसी शिफ्ट में पूछा है, किसी शिफ्ट में नहीं भी पूछा, इसीलिए तो 41 है, क्योंकि 76 शिफ्टों में पेपर। अब देखिए क्षेत्रमिति का 158 सवाल, इसलिए हर शिफ्ट में 2 ये डाला होगा, किसी किसी में 3 भी डाल दिया होगा, ठीक है। अब देखिए ज्यामिति का मात्र 1 सवाल पूछा गया है, ज्यामिति का मात्र 1 सवाल पूछा गया है। अनुपात और समानुपात 140 सवाल पूछा गया है। ये भी चैप्टर में आपको करा चुका हूं। अगर इस चैप्टर को आप देख लेते हैं ना, सिर्फ अनुपात और समानुपात, उसके बाद आके देखिएगा कि क्या आप में सही में बात बता रहा हूं यार, झूठे यार, बकवास तो नहीं कर रहा, ठीक है। अब देख के ये वीडियो को अभी मत जाइए, बाद में जाइएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबा बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रीवियस ईयर कराए, फिर और एक बार इसको कराऊंगा, ठीक है। उसमें से लगभग मैंने 80 सवाल कराए हैं और यहाँ पर 140 सवाल है, तो और एक बार जो बचा खुचा सवाल होगा उसको भी करा देंगे, ठीक है। साझेदारी जो है उसमें से मात्र आपका पार्टनरशिप से 4 सवाल पूछे गए, मात्र 4 सवाल। उसके बाद देखिए मिश्रण और पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण, इसमें से 22 सवाल पूछे गए। उसके बाद कार्य और जो समय है, मतलब टाइम एंड वर्क, 159 सवाल, यानी कि 160 ही मान के चलिए। 2 से 3 सवाल हर शिफ्टों में देखने को मिलेगा, किसी किसी में 3, किसी किसी में 2, और इसमें से एक सवाल आप इधर मान के चलिए, 2 से 3 इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समय चाल और जो दूरी है, समय चाल और दूरी, इसमें से लगभग 173 सवाल 2 से 3 हर शिफ्टों में, 2 से 3 हर शिफ्टों में। इसमें से भी नाव और धारा जो है इसमें 23 सवाल पूछा है। मान के चलिए आप एक पूछा है किसी में नहीं भी पूछा है, ये पिछले साल का डाटा मैं बता रहा हूं। प्रतिशत से 176 सवाल पूछा है। 2 से 3 सवाल फिक्स है इसका आना, 2 से 3 किसी, ठीक है, 2 से 3 हर में 2, किसी किसी में 3 भी डाला होगा, ठीक है। उसके बाद लाभ और हानि 176 इसमें भी है, 2 से 3 इसका आने का संभावना 3-4 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जो आपका डिस्काउंट चैप्टर है, छूट और बट्टा, इसमें से 125 सवाल मान के चलिए 1 से 2 हर एक शिफ्टों में देखने को मिलता है। साधारण ब्याज पर सिर्फ 2 सवाल पूछे गए हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 आते हैं, 2 चैप्टर, जिसमें साधारण ब्याज से आपका मात्र 2 सवाल पूछे गए हैं, एक को आधा का में पूछा होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में 113 सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज में 113 सवाल, 1 से 2 इसका भी डाटा मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, एवरेज, एवरेज से 86 सवाल, 1 सवाल तो फिक्स है भाई कि हर एक शिफ्ट में किसी किसी में 2 भी देखने को मिल गया है। विविध से 4 सवाल पूछे गए हैं, मिसलियस जो होता है विविध, मेरा विविध जो होता है हम लोग का, उसमें से 4 सवाल पूछे गए। तो ये कुछ मैथ का डाटा है, ठीक है। अब देखिए आप जीएस की बात करते हैं, सामान्य अध्ययन जीएस, जीएस में स्टैटिक जीके से भाई साहब आपके 468 सवाल पूछेंगे। देखिए जीएस पढ़ने में लगभग 7-8-9 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। 20 सवाल करने के लिए, 20 सवाल करने के लिए आपको 8 सब्जेक्ट से गुजरना पड़ता है भाई, उसमें डीपली गुजरना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर पढ़ते रहिए, क्योंकि जीएस में 12 से 15 स्कोर कर देना बहुत बड़ी बात है। मतलब आप अच्छे पढ़ रहे हैं भाई, ये हम नहीं बता रहे हैं, और जो बड़े बड़े भाई जो निकाल दिए ना पेपर वो कहते हैं भाई, ठीक है, ऐसा मान के चलिए आप। अब देखिए इतिहास से 135 सवाल पूछे गए हैं, इतिहास से 135 सवाल हर एक शिफ्टों में, 1 से 2 आप मान के चलिए भाई, ठीक है। इतिहास से, भूगोल से 196 सवाल, 2 से 3 सवाल हर एक शिफ्टों में, ठीक है। उसमें भी 1 से 2 नहीं, आप 2 से 3 मानेंगे इसको, ठीक है, 2 से 3 मानेंगे, इसको भी 2 से 3 मानेंगे हर एक शिफ्टों में। राज्य व्यवस्था से 1 से 91, 2 से 3 मान लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थशास्त्र से वो 2 से 3, किसी किसी में 4 भी निपटा दिया होगा, 2 से 3 लगभग 4 किसी किसी में। जीव विज्ञान मान लीजिए, जो बायोलॉजी है आपका जीव विज्ञान, ठीक है, उसमें से किसी किसी शिफ्टों में 1, किसी किसी में नहीं भी पूछा, मात्र 62 सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद भौतिक विज्ञान से 16 सवाल, मात्र 16 सवाल किसी किसी में पूछा है। और रसायन विज्ञान जो आपका केमिस्ट्री है उसमें से 71 पूछ लिया गया है, किसी किसी में पूछा है, मतलब 71 शिफ्टों में तो पूछा है, एक आधा में नहीं भी पूछा, ठीक है। और करंट अफेयर से यानी कि हर शिफ्टों में 2 से 3 आने की संभावना, 2 से 3 आने की संभावना, और जो आपका कुल बन जाता है वो 1520 सवाल टोटल बन रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कितने सब्जेक्ट, उधर एक स्टैटिक तो एक अलग है भाई यार, यहाँ पर 9, यानी कि टोटल 10, पूरे 10 चैप्टर, मतलब 10 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। 10 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको आना है 20 सवाल। अब समझिए यहाँ पर क्या खेल हो रहा। बाकी अगर इस सब चीज़ों को आप पढ़ते हैं, इसमें से अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे तो इसमें मात्र 18 सब्जेक्ट मतलब एक चैप्टर 18 चैप्टर पढ़ेंगे, आपको 20 सवाल मिल जाएंगे।
18 चैप्टर में 20 सवाल, इसमें से बहुत अच्छी तरीके से करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये खत्म हो जाता है चीजें। अब हिंदी पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी अंत में पूछा है। 15 से 20 सवाल टोटल है, जिसमें से त्रुटि आधारित प्रश्न जो है उसमें 447 सवाल पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा पूछा, 447, 4-5 सवाल आप मान के चलिए, ठीक है। 447 यानी कि 7 चौके 18, 7 5 35, 7 चौक 42, 7 चौक 42, 6 सवाल मान के चलिए, 5-6 के अप्रॉक्स, ठीक है। प्रवाची शब्द यानी कि समानार्थी जो होता है वो उसमें से 152 सवाल, यानी कि हर एक शिफ्टों में 2 से 3, इसमें से 6 से 7 मान के चलिए इसको, 6 से 7 सवाल, ठीक है। विलोम शब्द मात्र 85 पूछे गए हैं, यानी कि हर एक शिफ्टों में एक, किसी में 2 डाला है, किसी में 2 डाला है। वाक्यांश के लिए एक शब्द 218 सवाल, 2 से 3, ये 2 से 3 है भाई, 2 से 3। उसके बाद आगे देखेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां जो है वो 150 पूछे गए, यानी कि ये भी 2 से 3 आप मान के चलिए, हर एक में 2 फिक्स है, किसी में 3 डाला है। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति 58 सवाल पूछे गए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति 1 मान के चलिए, किसी में नहीं भी पूछा है। उसके बाद क्या है, गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होता है, गद्यांश 380 प्रश्न, मतलब इसमें से भी 5 से 6 सवाल फिक्स रहते हैं, तो इसी प्रकार से इसका भी टोटल 20 हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है ओरिजिनल वाली, जो जिस चैप्टर से इतने सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करें ये चीजें आप जान पाए होंगे। अब हमारे सामने अगर थोड़ी सी मैं ये बातें करता हूँ कि टोटल कितने दिन बच रहे हैं, तो अब 29/11 है, ठीक है। और हमारा पेपर लिया जाएगा आपके सामने 24 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 24 फरवरी 2024 से पहला पेपर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से यहाँ तक की सफ़र अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको मिलेगा पूरा जनवरी, अभी तो दिसंबर पूरा मिल जाएगा, उसके बाद दूसरा नंबर जनवरी, दूसरा पूरा जनवरी मिल जाएगा। और ये 24 से स्टार्ट होगा, तो किसी का लास्ट में भी पेपर है, जिसका मान लेते कि अंतिम वाले एकदम मार्च में घुस गया पेपर, तो उनके लिए 3-3 महीना, वो डिपेंड करता है कि कब होगा नहीं होगा, वो अभी तो हम कैसे बता सकते हैं। तो यानी कि अभी 30 दूने 60 दिन यहाँ पर आप अप्रोक्स मान के चलिए, 30 दूने 60 दिन एकदम सूखा, कोई डाउट नहीं, 60 डेज अब पूरा कुल है। और अगर 24 फरवरी से स्टार्ट होगा तो 10 दिन और मान लेते हैं, यानी कि 70 दिन अभी भी टाइम है। दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है, जनवरी में 1-2 दिन मस्ती मौज होगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप एक मतलब ऐसे हम जनरली बात करें कि स्टडी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो भाई 10 से प्लस आवर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, 10 से प्लस, तभी कुछ व्यवस्था बैठ सकता है, वरना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होगा भाई, बहुत पहुंचा आदमी सब बैठने वाला है। अरे ये हर बार देखा जाता है, 140 से प्लस स्कोरिंग अगर हम कर पाते हैं तो हमारा कुछ होगा। 140 यानी कि 140 प्लस ही करना पड़ेगा भाई, ये भी बहुत कम है आजकल के जमाने में। पिछली बार आपको पता होगा कि 142 या 43 कुछ गया था कट ऑफ, जनरल वाली की बात कर रहा हूँ, 142 या 142 के आसपास, तो बढ़ सकता है भाई, कोई जरूरी नहीं कि 140 या बढ़ेगा, क्योंकि बहुत पहुंचा आदमी बैठता है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था बैठेगा, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग तो बहुत समझदार है यार, इतना कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में ये चीज़ें बताया कि किस चैप्टर से कितने सवाल बने हैं। और एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इसको मैं अपने खुद कराऊँगा, आप देखेंगे आप में भाई इतना बेसिक मतलब भाई एकदम साधारण लेवल में, ठीक है, जिसको देखेंगे आप पहले। अगर अभी इतना दूर आप वीडियो को देख चुके हैं ना, तो मेरा एक आग्रह है आपसे कि पहला वाला वीडियो जो 152 सवाल है, इसमें से मात्र मैंने 10 सवाल कराए। 10 सवाल कराने का मतलब क्या था कि पहले इनके थोड़े से बेसिक हमने बता दिया था, ठीक है, किस टाइप से पूछे, ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।